अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, इनको कैसे हम कोड में यूज करते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स है पाइथन में? पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। एंड तब काम करता है जब दोनों कंडीशंस ठीक हो, और तब काम करता है जब दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन ठीक हो। नॉट में कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती। नॉट क्या काम करता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देता है, अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देता है। तो इसको हम समझते हैं कोड के जरिए से। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास टर्मिनल ओपन है। यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं। हम बनाते हैं x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल। अब इनको यूज कैसे करते हैं, मैं कहता हूँ एंड वन मोर थिंग कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं, यानी 1 या 0। ट्रू आंसर आएगा तो फॉल्स आएगा, इसमें से कोई दूसरी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको किसी भी दूसरी तरह का आंसर दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं प्रिंट। ठीक है, मैं प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, मैं लिखता हूँ एंड, और यहाँ पर y इज लेस देन x। तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये मुझे प्रिंट करके देगा ट्रू। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन y, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई, ये ट्रू हो गई। दरम्यान में एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। यहाँ पर क्या है, y इज लेस देन x, यानी कि y छोटा है x से। ये बात भी ठीक है, तो ये हमें क्या आंसर देगा, ट्रू। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या, कंपाइलर आया पहले, यहाँ पर इसने x और y को कंपेयर किया है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए x और y। x में क्या है, इन सिंपल 10 इज ग्रेटर देन 5, y की वैल्यू। सो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद क्या है, एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पर कंपाइलर को पता चल रहा है कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये इसके बाद सेकेंड कंडीशन चेक करेगा, y इज लेस देन x, यानी कि 5 इज लेस देन 10। ये कंडीशन भी ठीक है, दोनों कंडीशन ठीक है और दरम्यान में एंड है, तो यहाँ पर उसने ट्रू कर दिया। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वो ये है कि x इज़ ग्रेटर देन y। अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंपाइलर इसे आगे रीड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि एंड में हमें दोनों ही ट्रू चाहिए होती हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो हमें फॉल्स आंसर देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर इस कंडीशन को चेंज कर, मुझे क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों? ये कंडीशन ठीक है लेकिन ये ठीक है। अब मैं इसको ठीक करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ एंड इसको कंडीशन को मैं क्रॉस करूँ। सो देखिए यहाँ पर मुझे फॉल्स देगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर x इज़ लेस देन y, यानी कि हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है 5 से, हालांकि ये गलत है। अब कंपाइलर यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद जैसे फॉल्स आंसर मिल गया ना, तो यहाँ पर उसने, इसके पास तो एंड ऑपरेटर है, तो इसने ये कंडीशन चेक ही नहीं की, क्योंकि पहले से एक कंडीशन गलत हो गई है तो मुझे दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम और ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम सिंपल यही करते हैं, मैं कहता हूँ x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, और हो गया x इज़ लेस देन y। ये मुझे ट्रू दे रहा है कि ये खासियत है कि वो इन दोनों कंडीशंस को देखता है, इस कंडीशन को भी देखता है और इसको भी देखता है। इन दोनों में से एक भी ठीक होगी तो ऐसा देगा। इनमें से देखें, x इज़ ग्रेटर देन y, ये ठीक है, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, लेकिन 10 इज़ लेस देन 5 ये गलत है। x इज़ नॉट लेस देन y, ये गलत है, लेकिन फिर भी मुझे ट्रू आंसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि और की ये खासियत है कि वो दोनों कंडीशन को देखते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो वो आगे, तो वो हमें डायरेक्ट ट्रू आंसर देते हैं। अगर या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, हमें आंसर ट्रू में देगा। ठीक है, इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। देखिए, नॉट ऑपरेटर का सिंपल कंसेप्ट है कि अगर एक जगह ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दे। ठीक है, अगर एक जगह फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दे। ठीक है, उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर ठीक है स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, a इज इक्वल टू, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a। अब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ट्रू रिटर्न किया है, लेकिन मैं यहाँ पर नॉट यूज़ करता हूँ, नॉट, और इसको ब्रैकेट में इनक्लोज किया, क्लोज। अब ये मुझे क्या देगा, अब ये मुझे फॉल्स देगा। देखिए क्या हुआ, x और y की वैल्यू कंपेयर हुई यहाँ पर। ठीक है, उसको स्टोर हुआ a में, x इज ग्रेटर देन y, इसे क्या आंसर आया, ट्रू। वो a में स्टोर हो गया। अब a क्या है, a में वैल्यू स्टोर है ट्रू की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज हुआ है, तो यहाँ पर प्रिंट में हमें क्या शो कर रहा है, जो a की वैल्यू है ट्रू, उसको उल्टा कर दो, फॉल्स कर दो। तो नॉट ने क्या किया, a की जो वैल्यू है उसे फॉल्स कर दिया और हमारे पास ट्रू आंसर दे दिया। अब हम यहाँ पर मैं करता हूँ x इज लेस देन y।
अब यहाँ पर मुझे ट्रू आंसर देगा, हालांकि ये गलत है, लेकिन नॉट ऑपरेटर की वजह से मुझे ये ट्रू आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आप एंड, नॉट एंड और को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट को कहता हूँ जाओ पेन और कॉपी लेके आओ। ठीक है, स्टूडेंट जाते हैं अपने बैग से, पेन भी लेके आते हैं और कॉपी भी लेके आते हैं। अब इमेजिन करें कि अगर स्टूडेंट कहे कि मेरे पास सिर्फ पेन है, कॉपी नहीं है, तो क्या उसका काम हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे लिखने के लिए पेन भी चाहिए और कॉपी भी चाहिए, दोनों ही मस्ट चाहिए। ये हो गया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इस तरह करता है, इसी तरह एंड ऑपरेटर इस तरह काम करता है, उसको चाहिए ही चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, मैं एक दूसरे स्टूडेंट को बुलाता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि जाओ पानी लेके आओ या जूस ले आओ। अब उस स्टूडेंट को या अगर पानी मिल जाए तो पानी ले आएगा, जूस मिले तो जूस ले आएगा, दोनों में से कोई एक ले आएगा। ठीक है ना? यहाँ पर ये नहीं है कि दोनों ही लाने, पानी भी लाना है और जूस भी लाना है, नहीं, उसने एक सिर्फ या पानी लाना है या जूस लाना है। ये हो गए और ऑपरेटर की एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एंड ऑपरेटर को क्या कंडीशंस चाहिए हैं, एंड ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं एंड और ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं। सो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप एक ही लाइन में डिफरेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है, मैं दो कंडीशन यूज़ करता हूँ, एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और कंडीशन यूज़ करता हूँ और, ठीक है। अब इसको मैं किस तरह यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन टोटल 3 है, 1 2 और 3, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं, 2 है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या आंसर आएगा मैं आपको बताता हूँ। एक्स इज़ लेस देन वाई, 10 इज़ लेस देन 5, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर फॉल्स आ गया। अब यानी कि एंड ऑपरेटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आंसर फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, अब देखिए ये जो एंड ऑपरेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा एंड ऑपरेटर का एक आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद क्या है, और है, तो और के लिए अब दो कंडीशन हो गई। ठीक है, और के लिए ये पूरी एक कंडीशन हो गई, यहाँ से या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, और सेकंड कंडीशन ये होगी, यहाँ से या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। यहाँ से ऑलरेडी फॉल्स आ चुका है, ठीक है, ये एक फुल कंडीशन के लिए। और यहाँ पर क्या है, 10 इज ग्रेटर देन एक्स, ये भी फॉल्स होगी, तो मुझे क्या आंसर देगा, फॉल्स आंसर देगा। ये जो ट्रू मुझे दे रहा है ये ऊपर वाले का है, ठीक है, लेकिन जो मुझे आंसर अभी दे रहा है वो फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक होल कंडीशन फॉल्स होगी। समझ रहे हैं ना आप, ये एक पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, और यहाँ पर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो इसलिए मुझे यहाँ पर फॉल्स दे रहा है। अगर मैं इसको कहता हूँ 11 इज़ ग्रेटर देन एक्स, तब मुझे यहाँ पर ट्रू देगा, तब मुझे यहाँ पर ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर के मुताबिक ये ठीक है, ये बेशक गलत है लेकिन ये ठीक है, तो इसलिए मुझे ट्रू आंसर दे रहा है। सो आज के लिए इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।